हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले हम न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के जो चैप्टर हैं उसे सम अप किया है विद एमसीक्यूज़। सो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो होती है प्लांट में वाटर, मिनरल्स एंड फूड की, वो कैसे होती है उसको हम डिटेल में देखेंगे। So let's move on to the topic. Transportation in plants. There are three different kinds of plants: herbs, shrubs, and trees. Plants need to transport water from the roots to the leaves. Then the food manufactured in the leaves is transported to different parts of the plant. Though the complexity may vary, the modes of transport in all the three types of plant is essentially the same. सो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट में वो वाटर और मिनरल्स की जो होती है वो रूट्स के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू लीव्स में होती है, और जो फूड बनता है लीव्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो जाके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रेवल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सो उसमें जो टिश्यू इन्वॉल्व होता है वो होता है फिलोइम। उसको हम डिटेल में देखेंगे। सो some materials pass in and out of plants through diffusion. कुछ जो मटेरियल्स होता है प्लांट में वो इन और आउट होता है, और उसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूज़न। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफ्यूज़न। अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। सो अदर मटेरियल्स जो होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए, वो सॉइल के थ्रू होता है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, अदर मिनरल्स हो गए एंड वाटर। दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ प्लांट। उनको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना पड़ता है जिस हिसाब से साइज होगा प्लांट का। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट पाथवेज होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट कंडक्टिव ट्यूब्स होती हैं फॉर मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर एंड फूड। और जो वाटर और मिनरल्स के लिए होता है वो होता है जाइलम टिश्यू, जो वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, सॉइल से अदर पार्ट जो होते हैं प्लांट में उनको वहाँ तक पहुँचाता है। और जो फिलोइम होता है वो फूड बनता है लीव्स में, और वहाँ से जो अदर पार्ट्स होते हैं एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है फिलोइम टिश्यू। और जाइलम और फिलोइम को हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि यही दो टिश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि जाइलम के थ्रू कैसे वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फिलोइम के थ्रू कैसे वाटर और फिलोइम के थ्रू कैसे जो है फूड ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फूड प्रिपेयर होती है वो लीव्स में होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होती है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो उसको हम सोर्स सिंक रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि सोर्स वाला वो रीजन हो गया जहाँ पे फूड बनती है लीव्स में, और सिंक वो हो गया जहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन होती है। सोर्स सिंक रिलेशन को बोलते हैं हम, फ्लोएम की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको बोलते हैं हम सोर्सिंग रिलेशनशिप। ये आ गई डायग्राम, ये देखो यहाँ पे लीव्स आ गया, और लीफ में जो फूड प्रिपेयर हो रही है यहाँ से ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है किसकी, फूड की। और यहाँ पे लीव्स में जो भी बनती है फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो ट्रांसपोर्ट होती है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में, और बाई डायरेक्शन होती है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। और कंडक्टिव टिश्यू कौन सा हो गया, फिलोइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सो वो हो गया फिलोइम टिश्यू। और ये भी पूछ सकते हैं कि सोर्स सिंक जो रिलेशनशिप होता है ये प्लांट में कौन सा टिश्यू इसकी हेल्प करता है, वो होता है फिलोइम। और
वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आगे नीचे रूट, तो यहाँ से इसकी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर एंड मिनरल्स की, और इसकी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है वाटर एंड मिनरल्स की, क्योंकि ये सॉइल के थ्रू सीधा अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, और जो फूड होता है उसकी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। तो ये हो गया, ये आप डायग्राम जो है ये आप ड्रा कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इन्हीं प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर मिनरल्स एंड फूड जो हो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजन। इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेज, लिक्विड्स और सॉलिड फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें मूवमेंट होती है किसकी? गैसेज की, लिक्विड्स या सॉलिड की। और कहाँ से होती है? हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे इसकी हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन में होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। सेकंड है ऑस्मोसिस। इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन which involves only the movement of water molecules from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration through a semi-permeable membrane. So जो वाटर और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें हायर रीजन कंसंट्रेशन होगी वाटर की, वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन में जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और वाटर के साथ में जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा मिनरल्स का, और मिनरल्स भी इसके साथ में अपवर्ड मूवमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे मिनरल्स भी, और उसके साथ वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। थर्ड है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है? वेन एवर द सबस्टांसेज लाइक आयंस, salts and minerals move from the region of their lower concentration to the region of their higher concentration, they use energy in the form of ATP molecule from the cell. This process is called active transport. जब भी ATP molecule एनर्जी यूज होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को, उसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें अच्छे तरीके से। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आयंस, साल्ट एंड मिनरल्स जो मूव करते हैं, और वो उसके साथ में क्या यूज़ करते हैं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में क्या होता है? एटीपी की एनर्जी यूज़ होती है। इसको देख लें, क्वेश्चन बन सकता है। और ऑस्मोसिस को भी हमने देख लिया कि जो हायर कंसंट्रेशन होती है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन हो गया मूवमेंट ऑफ गैसेस, लिक्विड और सॉलिड फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इस हिसाब से मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जाइलम का पूरा प्रोसेस एंड फिलोएम का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जाइलम टिश्यू के बारे में। A tissue called xylem acts as the pipeline and takes water and minerals from the roots up the stem and to the leaves. ये जो जाइलम टिश्यू होता है एज अ एक्ट करता है पाइपलाइन, और ये क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को रूट से स्टेम और लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम टिश्यू। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये और जो अब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड मिनरल्स की, ये कंटिन्यू प्रोसेस जो है चलता रहता है। वाटर इज कंटिन्यूसली बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जाइलम के थ्रू जो होता है वो होता है ट्रांसपीरेशन, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वहाँ से वो लॉस होते रहते हैं। सो लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। और जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स की सरफेस के ऊपर, वहाँ से जो वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर जो है वो लॉस होता रहता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। सो इस वजह से वाटर एंड मिनरल्स जो है वो कंटिन्यूसली इनकी अपवर्ड मूवमेंट होती रहती है जाइलम के थ्रू। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एंड पुलिंग फोर्स रिजल्ट विच पुल्स अप द वाटर एंड मिनरल्स। और उसमें क्या होता है कि लो प्रेशर हो जाता है, उस वजह से जो वहाँ पे फोर्स जनरेट होती है वो
वाटर और मिनरल्स को करती है पुल अप करती है ताकि वाटर और मिनरल्स अपवर्ड मूवमेंट हो जाए उनकी। इन दिस वे वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस वजह से क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, और उनकी सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होती है और ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं फ्रॉम जाइलम। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपन व्हेन वी ड्रिंक जूस और वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। सो इट इज अ कम्प्लेक्स टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सैप। सैप क्या बोलते हैं किसको हम? वाटर एंड मिनरल्स को कंबाइन करके बोलते हैं हम सैप। तो xylem has four types of cell: xylem fibers, xylem parenchyma, tracheids and vessel. Vessel and tracheids are called tertiary element because they take part in transport of sap. Vessel और tracheids जो होते हैं ये क्या करते हैं? इसको बोलते हैं हम tertiary element, और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप। सैप क्या हो गया? वाटर एंड मिनरल्स। वहां पे आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सैप क्या होता है, तो सैप किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बोथ द ट्रैकी एलिमेंट हैव लिग्निफाइड वाल, और इन दोनों एलिमेंट की वाल जो होती है वो क्या होती है? लिग्निफाइड होती है। तो थोड़ा इसके एलिमेंट्स जो होते हैं जाइलम के हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इट इज अ वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। Xylem cells are thick-walled. They are found in the form of tubular passage. Xylem consists of four types of cell called xylem element. तो इसके फोर टाइप के एलिमेंट कौन से आ गए? ट्रैकियार्ड्स हो गया पहला, उसके बाद आ गया वेसल्स और ट्रैकिया, और थर्ड आ गया जाइलम और वुड पैरेनकाइमा, फोर्थ हो गया जाइलम स्क्लेरेनकाइमा और वुड फाइबर्स। सबसे पहले आ गया ट्रैकियार्ड्स। सिंगल सेल्ड होते हैं, डेड सेल होते हैं, वाल थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से जो उसकी वाल होती है वो थिक होती है। दे आर मेनली फाउंड इन लोअर वस्कुलर प्लांट, और जो लोअर वस्कुलर प्लांट होते हैं उसमें मेनली जो पाए जाते हैं वो ट्रैकियार्ड्स। उसके बाद आ गया वेसल और ट्रैकिया। मच इलांगेटेड मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वाल जो होते हैं वो मॉडरेटली थिक होती है, लिग्निफाइड भी होती है, और उसका ल्यूमन जो होता है वाइड होता है। दे आर फाउंड इन द जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो पाए जाते हैं वो वेसल और ट्रैकिया होते हैं। उसके बाद है जाइलम और वुड पैरेनकाइमा। दे आर लिविंग होते हैं विद थिन सेलुलोज वाल, और उनकी जो वाल होती है सेलुलोज की बनी होती है वो होती है थिन होती है। उसके बाद आ गया जाइलम स्क्लेरेनकाइमा और वुड फाइबर्स। दे आर लॉन्ग नैरो सेल होते हैं, टैपरिंग होती है बोथ एंड में। दीज आर डेड सेल विद लिग्निफाइड वाल, उनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं विद लिग्निफाइड वाल। तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चर, देख लो आप ध्यान से। ये ट्रैकिया आ गया, ये जाइलम वेसल आ गया, ये जाइलम पैरेनकाइमा आ गया, और ये जाइलम फाइबर्स। ये आप ध्यान से देख लें। एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड। पैरेनकाइमा को छोड़ के जो अदर थ्री होते हैं वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। वेसल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ जाइलम एलिमेंट। वेसल जो होते हैं इंपॉर्टेंट सेल होते हैं, और द ट्रांसवर्स वॉल्स बिटवीन द वेसल एलिमेंट आर पार्शियली और फुल्ली डिसॉल्व टू फॉर्म कॉन्टिन्यूस चैनल ऑफ वाटर पाइप्स, और वो पार्शली और फुली डिजॉल्व हो जाती हैं ताकि जो वाटर की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू होती रहे। द रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ एन ओल्ड ट्री आर द जाइलम रिंग्स, और जो जाइलम जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ओल्ड ट्री में उसको हम बोलते हैं जाइलम रिंग, और उसको काउंट करके हम किसी भी ट्री की जो एज है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आ गया फंक्शन ऑफ जाइलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो जाइलम होता है इसका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला है द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट। जो मेन फंक्शन होता है वो होता है अपवर्ड मूवमेंट करनी वाटर एंड, और उसके बीच में जो डिसॉल्व्ड मिनरल्स होंगे और रूट से जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट में जाएंगे, वो जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसकी मूवमेंट अपवर्ड होती है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है जाइलम की, और इसमें टिश्यू इन्वॉल्व होता है जाइलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है। और सेकंड आ गया ट्रैकियार्ड वेसल एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द बॉडी, और जो ट्रैकियार्ड्स हो गए, वेसल हो गए, स्क्लेरेनकाइमा हो गए, ये क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। थर्ड आ गया जाइलम पैरेनकाइमा स्टोर फूड एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ
वाटर। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो फूड को स्टोर भी करता है और हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये आ गया जाइलम का डिटेल में कि इसके जाइलम में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं और इनके फंक्शन हमने देख लिए ये सभी। तो इसको आप ध्यान से देख लें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलोइम की। तो नेक्स्ट आ गया फिलोइम। फूड इन प्लांट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स। जो प्लांट में फूड मैन्युफैक्चर होती है वो किससे होती है? लीव्स में होती है। और उसमें प्रोसेस कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जब लीव्स में फूड मैन्युफैक्चर्ड होती है तो उसको वहां से ट्रांसपोर्ट भी होना होता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Once the food is prepared, it needs to be sent to all parts of the plant. The process by which this take place is called translocation. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड की जो होती है ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूछ सकते हैं आपको ट्रांसलोकेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं? वो होता है फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है लीव्स के अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। Special types of tube called phloem act as a pipeline and carry the prepared food to all parts of the plant. और स्पेशल पाइपलाइन जो टिश्यूज की बनी होती है उसको हम बोलते हैं फिलोइम। और वो क्या करता है? फूड को कैरी करके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट जितने भी हैं वहां तक पहुंचाता है। It is a complex tissue which takes part in transport of food. Phloem has 4 types of cells: sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. Only phloem fibers are dead cell, others are living cell. तो इसको हम आगे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। और जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीव्स में होता है और लीव्स से प्रिपेयर होकर अदर पार्ट ऑफ बॉडी में जब जाता है तो वहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन होती है। तो इसको हम सोर्स सिंक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोर्स और सिंक रिलेशनशिप जो होता है वो कौन से टिश्यूज में होता है? वो होता है फिलोइम टिश्यू में। सोर्स वो हो गया जहाँ पे फूड प्रिपेयर होती है, मीन्स लीव्स। और सिंक वो हो गया जहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन होती है। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड मूवमेंट भी इसकी होती है और डाउनवर्ड भी होती है, क्योंकि लीव्स जो है वो साइड पे प्रेजेंट होता है। जब भी लीफ में फूड प्रिपेयर हुई तो वो अपवर्ड भी जाएगी और वो डाउनवर्ड भी आएगी। सो ये हो गया बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। और इस रिलेशन को हम बोलते हैं सोर्स सिंक रिलेशनशिप। सोर्स वो हो गया जहाँ पे फूड प्रिपेयर होगी और सिंक वो हो गया जहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन होगी। और इसमें जो प्रोसेस होगा उसको बोल गए हम ट्रांसलोकेशन। इसके एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं फिलोएम के। इट इज़ अ लिविंग कंडक्टिव और वेस्कुलर टिश्यू। इट कंटेन्स ट्यूब्स लाइक जाइलम बट इट परफॉर्म्स नो मैकेनिकल फंक्शन। फिलोएम कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट और सेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिलोएम के जो एलिमेंट हैं उनके कौन कौन से नाम है? सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फिलोएम पैरेन्काइमा हो गया और फिलोएम फाइबर्स। तो ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि इनमें से बताओ कौन सा फिलोएम का जो एलिमेंट होगा। बाकी 3 आपको दे देंगे जाइलम के और बीच में एक दे देंगे फिलोएम का। सो आपको जाइलम के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो 4 वो भी याद करने हैं और फिलोएम को है वो भी आपको याद करने हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो जाइलम का और कौन सा फिलोएम का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिलोएम के आगे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोएम पैरेन्काइमा एंड फिलोएम फाइबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं सीव ट्यूब्स। दीज आर सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इलांगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। सिलेंडर लाइक होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, इलांगेटेड थिन वॉल्ड होते हैं। द एंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब सेल आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसको बोलते हैं हम सीव प्लेट्स। द न्यूक्लियस ऑफ सीव ट्यूब्स डीजनरेट्स ऑन मैच्योरिटी। और जो न्यूक्लियस होता है सीव ट्यूब का वो डीजनरेट हो जाता है जब उसको वो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद आ गया कंपेनियन सेल। दीज आर थिन वॉल्ड एंड इलांगेटेड सेल अटैच टू द लेटरल साइड ऑफ सीव ट्यूब। थिन वॉल्ड होता है, इलांगेट होता है और लेटरल साइड की सीव ट्यूब में प्रेजेंट होता है। दीज सेल्स आर लिविंग इन लार्ज इलांगेटेड न्यूक्लियस। और लिविंग होते हैं सेल और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इलांगेटेड होता है, लार्ज होता है। उसके बाद आ गया फिलोएम पैरेन्काइमा। दे आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल। थिन होते हैं, इनकी जो वाल होती है वो थिन होती है और लिविंग होती है। दे स्टोर्ड फूड एंड हेल्प इन लेटरल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। वो फूड को स्टोर भी करते हैं और जो लेटरल
ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की, किसके थ्रू होती है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बन सकता है कि लेटरल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की होती है वो फ्लोएम के कौन से एलिमेंट के थ्रू होती है? वो होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फोर्थ वन, फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लोएम फाइबर्स जो होता है और कौन सा मतलब एलिमेंट है फ्लोएम का वो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ करता है प्रोवाइड, वो होता है फ्लोएम फाइबर्स। सो ये आ गया इसकी डायग्राम, ये आप देख लें। सील ट्यूब ये आ गई, ये सील प्लेट आ गई, फ्लोएम पैरेन्काइमा बाहर वाला आ गया और अंदर वाले आ गए कंपेनियन सेल, और उसके अंदर आ गया सील ट्यूब एलिमेंट्स। तो लास्ट में हम इसके फंक्शन देखते हैं, फंक्शंस ऑफ फ्लोएम। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो पहला फंक्शन आ गया फ्लोएम का, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फूड जो लीव्स में प्रेजेंट होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड की, वो जो बनता है लीव्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड आ गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लेटरल क्या करता है? कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को और उसको स्टोर भी करता है। थर्ड वन आ गया, फ्लोएम फाइबर्स आर यूज्ड बाय मैन फॉर मेकिंग रोब्स एंड रफ क्लॉथ्स। और फ्लोएम फाइबर को यूज करते हैं हम क्या? रोब बनाने के लिए, रफ क्लॉथ्स बनाने के लिए किसको हम यूज करते हैं? फ्लोएम फाइबर्स को। सो ये भी हो गया इंपॉर्टेंट फंक्शन कि फ्लोएम जो है वो क्या करता है? फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। और इसको सोर्स सिंक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, क्योंकि सोर्स हो गया जहाँ पे फूड बनता है, सिंक वो हो गया जहाँ पे यूटिलाइज होता है, और इसमें जो टिश्यू हेल्प करता है वो करता है फ्लोएम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी जो मूवमेंट होती है फूड की वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, क्योंकि वो अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी जाता है फूड लीव्स में जो प्रिपेयर होता है। और प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपेयर होगा, और इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन जो फूड की उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ये हो गया पूरा फ्लोएम को। और इसके एलिमेंट आगे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। और इसके ये आगे फंक्शन, ये आप ध्यान से देख लें, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगर हम इसका थोड़ा छोटा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं फ्लोएम का, तो mechanism of transport of food in a plant, it is by using the energy from ATP that the food made in the leaves of a plant is loaded in sieve tubes of phloem tissue। और जो फूड जो बनी लीव्स में वो एनर्जी यूज करेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो लीव्स में प्रेजेंट होगी और वहां से वो लोड होगी सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। देन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर एंटर इनटू सीव ट्यूब्स दैट कंटेन शुगर। और इस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होगा? वाटर इंटर होगा सीव ट्यूब में, उसमें क्या होगा? शुगर। दिस रेजेस प्रेशर इन फ्लोएम टिश्यू, वो क्या करेगा? प्रेशर को इंक्रीज करेगा फ्लोएम टिश्यू में। दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन फ्लोएम टिश्यू मूव्स द फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट हैविंग लेस प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर होगा, प्रोड्यूस होगा फ्लोएम में, वो क्या करेगा? टिश्यू की मूवमेंट करेगा, और वो जो फूड होगा वो मूव होगा अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में हैविंग लेस प्रेशर। इन दिस वे फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम टिश्यू। इस प्रोसेस से क्या होगा? जो फूड होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा पूरे प्लांट में थ्रू फ्लोएम। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर के मिनरल्स, वाटर एंड फूड की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होती है। तो इसको हमने डिटेल में देखा, जाइलम के एलिमेंट देखे, फ्लोएम के एलिमेंट देखे, कैसे कैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में, सभी को डिस्कस किया है। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकता है, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ये आज का जो पूरा हमारा लेक्चर था ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट का, तो सभी हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो हम लाएंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, आई थिंक
कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन जितने भी लेक्चर करवाए हैं साइंस के वो आप उनको रिवाइज करें अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें। सो आज का लेक्चर हम इधर ही रखते हैं। सो थैंक यू।